गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। और करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान में चल रहे मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना भूटान किसकी सहायता से कर रहा है? और इसका सही आंसर है भारत, यानी ऑप्शन बी। भूटान में भारत की सहायता से मंगदेछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ब्रिटेन कि टॉप इंजीनियर्स बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 720 मेगावाट मंगदेछू रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट है, जिसे 4500 करोड़ रुपए की लागत से मध्य भूटान के त्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट में मंगदेछू रिवर के ऊपर बनाई गई है। और ये जो एग्रीमेंट है इंडिया और भूटान के बीच में, ये 2019 में साइन हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी अपनी राजकीय यात्रा पर भूटान में गए थे। अब इसी के साथ में भूटान से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ भूटान क्या है? और इसका आंसर है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? और इसका आंसर है लोते शेरिंग। नेक्स्ट है, भूटान की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? भूटानी नगुल्टम। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पीएसयू में फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन ए। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और ऐसा भी एक बयान में ऐसा भी कहा गया है कि यह मान्यता एनटीपीसी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से डिज़ाइन किए गए और एग्जीक्यूट किए गए प्रोडक्ट्स की क्लास प्रैक्टिसेस में सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ में हमारे पास में एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर है 1975 में। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली, इंडिया में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? और इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन, यानी ऑप्शन ए। पुर्तगाल के एल गार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल की है। और यह 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का 12th राउंड था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल, यानी ऑप्शन ए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल ने नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट शुरू किया है।
और इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म कौन है? इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल, यानी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? और इसका आंसर है दमोह, मध्य प्रदेश। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया है? और इसका सही आंसर है ICICI बैंक, यानी ऑप्शन ए। श्रीलंकन मॉनेटरी अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने सभी ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी बोर्ड ने ICICI बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय का संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ में हमारे पास में ICICI बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? इसका आंसर है संदीप बख्शी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर है हम है ना ख्याल आपका। क्या है ICICI बैंक की टैगलाइन? हम है ना ख्याल आपका। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश में शुरू की है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन ए। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मास्क ना पहनने वाले लोगों को कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। और प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया और किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये जो नो मास्क नो सर्विस जो ऑर्डर पास हुआ है, ये बेसिकली जो कोविड-19 वायरस है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए किया गया है। और साथ ही ये सभी ऑफिसेस के नोटिस बोर्ड्स पे भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा, नो मास्क नो सर्विस। इसी के साथ में बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है? और इसका आंसर है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? इसका आंसर है टका। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए NHAI ने किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है? और इसका सही आंसर है IIT जोधपुर, यानी ऑप्शन ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थान उन डोमेन्स पर काम करेंगे जिनमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग शामिल है और साथ ही हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्लानिंग डोमेन्स में भी सहयोग करेंगे। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, NHAI के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है R चिदम्बरम। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर कहाँ का संस्थान की लोकेशन क्या है? और इसका आंसर है जोधपुर, राजस्थान में।
करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? और इसका सही आंसर है हरियाणा, यानी ऑप्शन ए। हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46.7 के स्कोर के साथ अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में श्रेष्ठ राज्य रहा है। इससे पहले 2019-20 में राज्य में 93% इम्यूनाइजेशन की उपलब्धि भी हासिल की है। ये जानकारी चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने गवर्निंग बॉडी की 8वीं मीटिंग के दौरान सामने आई और इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा की गई थी। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हरियाणा के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है सत्यदेव नारायण आर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है मनोहर लाल खट्टर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी, यानी ऑप्शन ए। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैप्स और लीज प्लान्स जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने के लिए इसकी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया है। और इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिविल एविएशन कौन है? इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी, यानी आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड़ान मंत्री कौन है? इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? और इसका आंसर है अमृतसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? और इसका सही आंसर है सैमसंग। साउथ कोरिया बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा रिलीज वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं अमेज़न, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG भी टॉप 5 की लिस्ट में है। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशंस इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वुमेन्स और चिल्ड्रंस की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशंस को इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। और ये जो पुलिस स्टेशंस हैं, इनको इनफ पावर्स दी जाएंगी टू रजिस्टर द केस एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर इंडिपेंडेंटली। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे 40 नए एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करेंगी, जो एक पुलिस स्टेशन की तरह काम करेंगी इन डिस्ट्रिक्ट एंड विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्टरिंग द केसेस। इसी के साथ में हमारे पास में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? इसका आंसर है लखनऊ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए कितने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कितने उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर है 2, यानी ऑप्शन ए।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच सहयोग में जनजातीय कल्याण के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं। पहला जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गो आधारित फार्मिंग टेक्निक्स जो है उन पर आधारित टिकाऊ प्राकृतिक खेती सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग के प्रशिक्षण के लिए पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसे लॉन्च किया गया है। और दूसरा जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो है झारखंड में 30 ग्राम पंचायत और 150 गांवों को कवर करता हुआ स्ट्रेंथनिंग PRI 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर की कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए समिति का गठन किया है? और इसका सही आंसर है 400वीं। श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी के मनाने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यूनियन होम मिनिस्टर अजय कुमार भल्ला जो है वो इस 70 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी के सदस्य सचिव रहेंगे यानी मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है मनसुख मंडाविया यानी ऑप्शन ए। तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी का उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मंडाविया ने किया है। और ये जो डायरेक्ट पोर्ट एंट्री है ये हेल्प करेगी इन इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एक्सपोर्टर्स एज द फैसिलिटी विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ड्वेल टाइम, लोअर ट्रैफिक कॉस्ट एंड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ शिपर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2020 को कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है? और इसका सही आंसर है 74वां इन्फेंट्री दिवस यानी ऑप्शन ए। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चिनार कौर हर साल 27 अक्टूबर को इस दिन को सेलिब्रेट करती है और साथ ही साथ इस साल जो है ये 74वां इन्फेंट्री दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है जो जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए जो पाकिस्तानी आक्रमणकारी थे उनसे लड़ते हुए वीर जो सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं के बलिदान को सम्मानित करने के लिए इन्फेंट्री दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और फिर मिलते हैं करंट अफेयर वीकली डोज की नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।